नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही इंसान के अंदर कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं? मतलब एक तरफ कुछ तो दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ और। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत चरित्र की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, जिनके अनगिनत चेहरे हमें सच में हैरान कर देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही इंसान के इतने सारे अलग अलग चेहरे हो कैसे सकते हैं। चलिए आज साथ मिलकर कृष्ण के इसी कमाल के बहुरूपी चरित्र के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खुद समय भी कृष्ण के इन रूपों को देखकर चकरा जाता है। एक तरफ तो वो नन्हा सा बच्चा है जो माँ यशोदा से कहता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और दूसरी तरफ वही बच्चा है जो अपने मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है। और क्या ये वही हैं जो कालिया नाग के फन पर नाचते हैं? और फिर वही हैं जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाते हैं? जी हाँ, ये सब एक ही कृष्ण है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो कृष्ण के उस रूप के बारे में है जहां वो पूरे ब्रज के दुलारे हैं, पूरे समाज के दिल की धड़कन, एक ऐसे मनमोहक जिनकी बांसुरी की धुन बस सबको अपना बना लेती है। जरा सोच कर देखिए, कृष्ण की बांसुरी से वो मीठी धुन निकल रही है और धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही है। ये कोई आम धुन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इसमें पूरे ब्रह्मांड का जादू समाया हुआ हो। और ये धुन सिर्फ कानों तक ही नहीं रहती, नहीं, ये तो यमुना किनारे की हवा को भी छू लेती है, उसे जैसे पवित्र कर देती है। और बस देखते ही देखते पूरा का पूरा माहौल उस दिव्य संगीत से सराबोर हो जाता है। और फिर वही संगीत सीधा राधा के दिल में उतर जाता है, उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। ये कितना सुंदर उदाहरण है ना, कि कैसे ब्रह्मांड को मोहने वाला संगीत एक बहुत ही गहरे, बहुत ही निजी प्रेम का रूप ले लेता है। राधा और कृष्ण का जो जुड़ाव है वो कितना गहरा है, वो यहाँ साफ दिखता है। मतलब जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो राधा तो जैसे खुद को ही भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। और जैसे ही वो संगीत रुकता है वो एकदम बेचैन हो उठती हैं, दुखी हो जाती हैं। उनका तो हर सुख दुख जैसे कृष्ण के संगीत से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब जरा कृष्ण के अपनी माँ यशोदा के साथ रिश्ते को देखते हैं। ये एक ऐसा प्यार है जिसमें डांट भी है और दुलार भी। मतलब यशोदा उनकी शरारतों पर उन्हें खंबे से बांध तो देती हैं, लेकिन फिर जब उन्हें खोलने जाती हैं तो खुद ही रो पड़ती हैं। ये होता है एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, है ना? अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। यहाँ कृष्ण का चरित्र एक चंचल नटखट बच्चे से एक लीडर के रूप में उभरता है। और ये सब शुरू होता है एक छोटी सी शरारत से, जो अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बन जाती है। कृष्ण एक बहुत बड़ी और साहसी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, आज से कोई भी मक्खन मथुरा नहीं भेजा जाएगा। बस यही वो पहली चिंगारी थी राजा कंस के शासन के खिलाफ विद्रोह की। और सुनिए, ये कोई बच्चों वाली जिद नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत तर्क था। कृष्ण कहते हैं, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा ही नहीं कर सकता, उसे उनसे टैक्स लेने का भी कोई हक नहीं है। और बस इसी एक बात ने एक बच्चे की शरारत को एक राजनीतिक बयान में बदल दिया। लेकिन गांव वाले वो तो डर जाते हैं। देखिए, वो कृष्ण से प्यार तो बहुत करते हैं, पर अत्याचारी कंस के गुस्से से उतना ही डरते भी हैं। उनको चिंता सताने लगती है कि कहीं कंस गुस्से में आकर पूरे गांव को ही न जला दे, फिर वो सब बेचारे कहां जाएंगे। और उनका डर बिल्कुल सही साबित होता है। कृष्ण के इस विद्रोह का जवाब बहुत सीधा और हिंसक होता है, और इससे माहौल में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राजा कंस का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पहले तो वो गांव वालों को सबक सिखाने के लिए अपने सैनिक भेजता है कि जाओ उनकी सारी गायें छीन लाओ। लेकिन जब ये चाल नाकाम हो जाती है तो वो नंदगांव को जलाकर राख करने के लिए राक्षसों को भेज देता है। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि वो सीधे साधे गांव वाले ग्वाले, जिनके पास सिर्फ बांस की लाठियां थीं, वो राजा की इतनी बड़ी सेना के सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गायों को बचा लिया और दिखा दिया कि एकता और साहस में कितनी ताकत होती है। अब ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब कृष्ण को किसी सैनिक या सेना से नहीं, बल्कि एक अलौकिक, एक डिवाइन खतरे का सामना करना है। ये है अंतिम टकराव का समय। पूरा गांव आग के लपटों में घिरा हुआ है, और ठीक उसी वक्त कंस की आखिरी सजा के तौर पर 2 भयानक शक्तिशाली राक्षस वहां उतरते हैं। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। और फिर कहानी हमें इन भयानक दुश्मनों के असली पहचान बताती है, जिससे ये पूरा मामला और भी गहरा हो जाता है। और क्या शानदार खुलासा होता है।
कि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि अहंकार और अभिमान जैसी बुराइयों के ही रूप थे। इस एक बात से ये पूरी लड़ाई एक आम लड़ाई नहीं रहती, बल्कि इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब निकल आता है। और आखिर में जीत होती है धर्म की। ये घोषणा इस बात को पक्का कर देती है कि कृष्ण की शक्ति दिव्य है और वो एक रक्षक हैं जो सिर्फ गांव को नहीं बल्कि धर्म को भी बचाते हैं। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, कृष्ण एक नटखट बालक हैं या एक दिव्य रक्षक? और शायद इसका जवाब यही है कि वो दोनों हैं। और उनकी यही खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी, यही जटिलता है जो उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से समझने की कोशिश की जा रही है।